बढ़ते आगे, कानपुर देहात में तहसील परिसर में अधिवक्ताओं के चैम्बर तोड़ने को लेकर प्रशासन और अधिवक्ता आमने सामने हो गए हैं। इस दौरान पुलिस और अधिवक्ताओं के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष ने अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। वहीं तहसील अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष एडवोकेट भूपेंद्र सिंह ने अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा है कि अगर आंदोलन की उन्होंने चेतावनी दी है। दरअसल पूरा मामला कानपुर देहात के मैथा तहसील परिसर का बताया जा रहा है। आप ही तो कह रहे हैं ना, हमारी तहसील में इस तहसील का सृजन 2016 में हुआ था। अधिवक्ताओं के बैठने का स्थान सुनिश्चित नहीं था। पूर्व अधिकारी जो भी उप जिला मजिस्ट्रेट के रूप में आए, उन्होंने हमारे जो अधिवक्ता भाई मौजूद थे, यहाँ पर प्रैक्टिशनर थे, उनको चैम्बर बनाने के लिए स्थान सुनिश्चित किया था। लेकिन बहुत से साथी हमारे चैम्बर विहीन रह गए। उन्होंने धूप को, बरसात को, सर्दी को, सबको सहन किया। इसके बावजूद भी उनको जब स्थान नहीं मिला तो हमारे अधिवक्ता साथियों ने को शासन तक बार बार अनावरत 4 वर्षों से दोहराया। इसके बाद तत्कालीन जिलाधिकारी महोदय श्रीमती नेहा जैन ने हमारे साथियों को ये विश्वास दिलाया, आश्वासन दिलाया और पूर्व उप जिलाधिकारी महोदय आदरणीय जितेंद्र कटियार जी से ये कहा कि अधिवक्ताओं के बैठने का स्थान सुनिश्चित कर दो। जबकि 2 मांगे थी, अधिवक्ता परिसर के अंदर उनको जगह दे दी जाए या अधिवक्ता परिसर के बाहर जगह दे दी जाए। इसके साथ साथ अधिवक्ता भवन और पुस्तकालय की जगह के चिन्हांकन का भी उन्होंने मार्गदर्शन किया था। लेकिन जिस समय तत्कालीन उप जिलाधिकारी महोदय का इस तहसील से तबादला हुआ, इसके बाद जो श्रीमती सुरभि शर्मा जो उप जिलाधिकारी के रूप में आई, अनवरत अधिवक्ताओं का शोषण, अमर्यादित टिप्पणी करने का काम शुरू किया, जिसकी शिकायत हमने पिछले माह माननीय उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय आयुक्त महोदय, माननीय जिलाधिकारी महोदय को पंजीकृत डाक से प्रेषित करने का काम किया था। लेकिन चूंकि अधिवक्ताओं की समस्याएं थी, अधिवक्ताओं का दर्द था, इसलिए जो है ये तानाशाह अधिकारियों ने हमारे उन पंजीकृत पत्रों को संज्ञान में नहीं लिया। आज उसी क्रम को यहाँ पर मौजूद उप जिलाधिकारी सुरभि शर्मा जी ने इसको दोहराया और बिना किसी नोटिस के, बिना किसी सूचना के अधिवक्ताओं के चैम्बर को जेसीबी बुलाकर पुलिस की मदद से तहस नहस करने का काम किया गया। इस कृत्य से हमारा अधिवक्ता समुदाय बड़े पैमाने पर आक्रोशित है और आंदोलन करने के लिए तैयार है, जिसके तहत हम अपने सभी जिले के अधिकारियों को, शासन तक के अधिकारियों को सूचित करने का काम करेंगे। हमारे अधिवक्ता साथियों का ये कहना है कि हम अब शांत नहीं बैठेंगे। हमें आंदोलन अपने अधिवक्ता साथियों के लिए कहीं किसी भी हद तक जाना पड़े, हम संविधान की मर्यादा में रहते हुए ऐसे निकम्मे और निकट। हमारे साथ गौरव शुक्ला इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देंगे। हमारे साथ कानपुर देहात से जुड़ गए हैं। गौरव, जरा बताइए पूरी खबर को और विस्तार से, क्या मांगे हैं अधिवक्ताओं की, क्योंकि कह रहे हैं कि बुलडोजर चला दिया गया चैम्बर में। है, लेकिन कानपुर देहात की जो मैथा 6वीं तहसील है, उसकी बिल्डिंग का सृजन जो है 2016 में हुआ था और तब से अधिवक्ताओं को बैठने का कोई चैम्बर नहीं था। हालांकि कुछ अधिवक्ताओं को बैठने का चैम्बर मिला, लेकिन ज्यादातर अधिवक्ता ऐसे हैं जिनके बैठने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। वो धूप में रहते हैं, बरसात में रहते हैं, ठंड भी झेलते हैं। तो तत्कालीन जिलाधिकारी थी नेहा जैन, उनसे बात हुई थी, जिसके बाद इन्होंने अधिवक्ता परिषद जो है उसके बाहर अपने खुले में चैम्बर बना रखे थे और वहीं से वो अपना विधिक कार्य जो थी, विधिक सेवा जो थी, वो चला रहे थे। वादकारियों की समस्याओं को हल करने का काम कर रहे थे। लेकिन जो उप जिलाधिकारी इस समय पहुंची वहाँ पर सुरभि शर्मा, उसके जो तानाशाही का रवैया है वो अधिवक्ता अपने बयानों में साफ दिखाई दे रहा है। तो की कार्रवाई करनी है, उनके चैम्बर में पहुंच गई। ऐसे में आक्रोशित जितने भी अधिवक्ता थे, जो पूरा संगठन था, वो धरने पर बैठ गया और उनके खिलाफ जो है नारेबाजी करने लगा। और ऐसे में अब लगातार ये धरना अनवरत इस बात को लेकर भी जारी है कि जब तक उप जिलाधिकारी को मैथा तहसील से हटाया नहीं जाएगा और बुलडोजर कार्रवाई के दरमियान जो अधिवक्ताओं के चैम्बर का नुकसान हुआ उसकी भरपाई नहीं होगी, तब तक ये लगातार जो है इनका धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। क्योंकि जो अध्यक्ष है अधिवक्ता संघ के भूपेंद्र सिंह, उन्होंने साफ तौर पर बताया कि
इस पूरी समस्या को लेकर के उन्होंने चीफ जस्टिस और उत्तर प्रदेश सरकार से भी प्रार्थना पत्र के माध्यम से अवगत कराया था, लेकिन उनकी समस्या का अभी तक समाधान नहीं हुआ। और यही वजह है कि आज अधिवक्ता अपने काम को छोड़ करके हड़ताल पर बैठे और लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन गौरव एक सवाल है कि आखिर जो बुलडोजर चलाया गया, जो उनके कैबिन्स थे, चैम्बर्स थे, उनको क्यों ध्वस्त किया गया, उनको क्यों गिराया गया? देखिए, उप जिलाधिकारी का मानना यह है कि जो चैम्बर है अधिवक्ताओं के वो इलीगल है, उनकी कोई ऐसी जगह नहीं चिन्हित है जहाँ पर वो अपना चैम्बर बना करके विधिक कार्य को कर सके। और यही वजह थी कि उप जिलाधिकारी, तहसील प्रशासन और पुलिस के साथ मौके पर पहुंची और जेसीबी लेकर पहुंची। और जो सरकार का एक धरना चल रहा है कि बुलडोजर की कार्रवाई, उसी के तहत जो है उप जिलाधिकारी सुब्रत शर्मा भी बुलडोजर की कार्रवाई करने अधिवक्ताओं के पास पहुंच गई। और यही वजह है कि अब उनके खिलाफ भी नारेबाजी हो रही है, उनको हटाए जाने की मांग हो रही है, क्योंकि तानाशाही रवैया जो है अधिवक्ता बता रहे हैं कि जब से वो आई है अमर्यादित टिप्पणी करती हैं, उनके साथ गलत व्यवहार करती हैं, उनका शोषण करती हैं। तो अब देखना यह होगा। ठीक है, हमारे साथ भूपेंद्र जी जुड़ गए हैं, भूपेंद्र सिंह जुड़ गए हैं, अध्यक्ष हैं एडवोकेट संघ के। भूपेंद्र जी, स्वागत आपका इंडिया वॉइस में। और बताइए जरा, क्या मांगे हैं, क्या पूरा मामला हुआ, कैसे चैम्बर को तोड़ा गया, क्या आप लोग कह रहे हैं? उत्तर प्रदेश में जो भी नवसृजित तहसीलें बनाई गई है, उनमें अधिवक्ताओं के लिए चैम्बर की व्यवस्था नहीं की गई है। इसी को लेकर के जिलाधिकारी जो अपराधी थे उनके और जिलाधिकारी जाऊंगी थी, उन्होंने संयुक्त वार्ता करके जी संयुक्त वार्ता के दौरान अधिवक्ताओं के लिए स्थान सुनिश्चित कराया था। उस स्थान सुनिश्चित करने के बाद उसी स्थान पर अधिवक्ताओं ने करीब 6 माह पूर्व अपने। ठीक है भूपेंद्र जी, देखिए वो तो ये कहा जा रहा है ना कि जो चैम्बर्स थे वो इलीगल थे, अवैध रूप से थे, इस वजह से उनको हटाया गया है। तो क्यों आप लोगों को इतना रोष नजर आ रहा है? वो सारा सारी व्यवस्था अचानक जेसीबी बुला करके जिलाधिकारी महिला कानपुर देहात पूर्वी शर्मा द्वारा उसको गिरा दिया गया। न तो कोई नोटिस दी गई, न कोई सूचना दी गई। इस कारण तहसील बैठक कानपुर देहात के अधिवक्ताओं में बड़े पैमाने पर रोष व्याप्त है। और अभी फिलहाल हमारे सभी साथियों ने 3 दिन के लिए विरोध प्रदर्शन करते हुए कार्य बहिष्कार किए जाने की घोषणा की है। नहीं भूपेंद्र जी, एक तो सवाल है, ठीक है आप लोग प्रोटेस्ट कीजिए, प्रदर्शन कीजिए, शांतिपूर्ण तरीके से कीजिए, लेकिन कार्य बहिष्कार से आपको नहीं लगता है कि कार्य प्रभावित होगा? बहुत सारी चीजें हैं, वैसे भी केसेस इतने लंबित रहते हैं, और ऐसे में और ज्यादा प्रभावित होगा तो परेशानी ज्यादा लोगों को होगी, आम जनमानस को। ये आपकी बात का मैं पूर्णतया समर्थन करता हूँ। आपकी बात का पूर्णतया मैं समर्थन करता हूँ। जन समस्याओं को लेकर हमारा अधिवक्ता समुदाय भी तहसील स्तर से प्रदेश स्तर तक आम जनमानस के साथ ही खड़ा रहता है। पर जहाँ प्रश्न है, अधिवक्ता जब फरियादियों की मांग उठाते हैं, जैसा कि हमारी मांग को स्वीकार आज विधिक परिषद उत्तर प्रदेश ने अभियान में आप सभी लोगों ने प्रकाशन के माध्यम से दिखाया भी था कि माननीय उच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर गाइडलाइन जारी की है कि कार्य बहिष्कार से लंबे पैमाने पर फरियादियों का नुकसान होता है। तो उस बात को मैं समर्थन करता हूँ, लेकिन यह भी तो गाइडलाइन जारी की गई थी कि अधिवक्ताओं की इस तरीके की जो समस्याएं होंगी, उन समस्याओं को निराकरण कराने के लिए जिला स्तर पर एक समिति बनी। तो ठीक है, आप समर्थन करते हैं तो उस पर अमल भी कीजिए, वो बेहतर रहेगा। लेकिन हाँ, अपना प्रोटेस्ट जो भी आपके साथ ज्यादती हुई है उसको लेकर जरूर अपनी बात प्रशासन और सरकार तक रखिए, वो आपका दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है। बेहद शुक्रिया भूपेंद्र जी, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, और हमारे संवाददाता का भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े इस खबर पर, और ज्यादा जानकारी आपने भी दी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। तो आपको बताते चले, इस खबर पर भूपेंद्र जी बोल रहे थे, साथ ही साथ हमारे संवाददाता बता रहे थे कि जो दरअसल चैम्बर्स जो बने हुए थे, वो चैम्बर्स
आप ही तो कह रहे हैं ना। मैं तो मजिस्ट्रेट है तो ना। कह रहे अब उन्हीं की बात का पालन कर रहे हैं हम लोग। तो नहीं, जवानी मानिए तो जवानी आ गया चलो, मैडम। चलो, 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 मैडम, चलो, आप 2 लाइन का आगे चलो। 3 लोग भी क्या अरे यार कैसी बात क्या गाड़ी लगा गाड़ी लगा गाड़ी आ गई चलिए चलूंगा मैं। गाड़ी है, गाड़ी है। आप बोलेंगे मैं आपने चलूंगा। कहा ना। हाँ। गाड़ी बुलाई गाड़ी आ गई चलिए गाड़ी आ गई चलिए आइए आइए चलो ठीक है, गाड़ी चलिए। आ गई। आप लेटे आप ही तो कह रहे हैं ना। मैं तो मजिस्ट्रेट है तो ना। कह रहे अब उन्हीं की बात का पालन कर रहे हैं हम लोग। तो नहीं, जवानी मानिए तो जवानी आ गया मैडम। चलो, 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 मैडम, चलो। आप 2 लाइन का आगे चलो। 3 लोग भी क्या आप 2 लाइन का आगे क्या